Hello student, myself Hetal Goswami from Ma Asapura Vidya Sankull. Today we will learn standard 10 subject Sanskrit and our topic is chapter number 10 त्वमेका भवानी। यह इस श्लोक एक स्त्रोत का एक प्रकार है जिसके शंकराचार्य ने अपने 8 श्लोक जिस श्लोक में रचे, जिनमें से 5 श्लोक हैं वह हमारी बुक में दिए गए हैं। मैंने आपको बताया कि संस्कृत साहित्य में देवी और देवताओं की स्तुति करने के लिए श्लोकों को रचा गया, जिसमें जो भक्त हैं वह भगवान को याद करते हुए क्या करते हैं, अपने भगवान को याद करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं, वो अलग अलग छंदों में अलग अलग गीत से वह भगवान को याद करते हैं। अब हम देखें तो जिस तरह से शिवम स्तोत्रम जिसमें भगवान शिव की बात की गई है, उसी तरह सूर्य शतकम कनकधारा स्तोत्रम उसमें भी इस श्लोक में ऐसे स्त्रोत के द्वारा भगवान को देवी और देवताओं को याद करके जो उन पे विपदा जो आपत्तियां आती हैं उनसे बाहर निकलने के लिए वह भगवान को याद करते हैं। यहाँ पे सुख की प्राप्ति करने के लिए और बहुत सारा पुरुषार्थ करने के लिए क्या है, मानवी ने अपनी जो आपत्ति है, इस जमाने में हम देखें तो मानवी को जिस तरह का भी सभी प्रकार के सुख मिलते हैं, पर उसमें वह कहीं और कहीं पे दुखी रहता है। उसके कारण वह क्या करता है, आपत्तियों से घिर जाता है। उस आपत्तियों से बाहर निकलने के लिए वह स्रोत आदि जो जगह है वहाँ पे जाके वह भगवान को देवी देवताओं को याद करता है। अब हम देखें तो जब भी मानवी का जब भी आत्मबल है वो क्या होता है, डल हो जाता है, तभी वो क्या करता है, भगवान को याद करता है। उसी तरह यहाँ पे इस चैप्टर में माँ जगदम्बा की स्तुति की गई है, जहाँ पे इसके जो 8 श्लोक है वह शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने 8 श्लोक में से 5 श्लोक है वह यहाँ पे हमें दिए गए हैं, जिसमें माता भवानी यानी कि जो भगवान शंकर है उनकी पत्नी है पार्वती, उनकी बात की गई है। तो जो भक्त है वो क्या करता है, माता पार्वती की यानी कि माता भवानी को याद करके उनकी प्रार्थना करते हैं। फिर देखें तो इस स्त्रोत में वर्णन के अनुसार देखें तो स्त्रोत का गान करके भगवान है वो क्या करता है, सांसारिक जो संबंध है उनमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेके वह उनको सांसारिक जीवन में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं, वो क्या करता है, सिर्फ भगवान को याद करके अपना जो जीवन है वह निवार करता है। नेक्स्ट हम देखें तो जब भी कोई भी उसने नहीं शास्त्र किया, नहीं तप किया, ना कि तीर्थ और व्रत का उपवास या कुछ भी नहीं किया, फिर क्या करता है, सिर्फ वह कर्म कांड में सिर्फ माता को याद करके, भवानी माता को याद करके वह अपना जीवन है वह गुजारता है। हम देखें तो ओ भवानी यू आर द ओनली वन, इस पोएट्री में भगवान की स्तुति की गई है, जिसमें भुजंग छंद में इस श्लोक की रचना की गई है। हमने पहला हमारा जो श्लोक किया था जिसमें क्या था कि हमें पहला हमारा श्लोक था कि उसे कोई मारे, मुझे कोई पिता नहीं है, नहीं माता है, नहीं भाई है या नहीं कोई मुझे दान देने वाला दाता है। इस वह जो 2 श्लोक की लाइनें थी। अब नेक्स्ट देखें तो उसकी तीसरी श्लोक कौन सी थी, तो वह कोई नौकर नहीं है, नहीं स्वामी है, नहीं उसकी कोई पत्नी है या नहीं कोई उसकी विद्या है, नहीं उसे नौकरी या कोई धंधा है, सिर्फ किसमें इंटरेस्ट है, सिर्फ माता भवानी में उसे इंटरेस्ट है। गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी, यानी कि सिर्फ आप ही मेरी गति है। कौन है, तो माता भवानी। यह था वो कौन सा था, तो पहला श्लोक। नेक्स्ट हम देखें तो दूसरा श्लोक जिसमें क्या कहा है कि न जाना दानम, वो दान देना भी जानते नहीं है, न च ध्यान योगम, वो ध्यान योग करना भी जानते नहीं है। नेक्स्ट श्लोक हम पढ़े पूरा तो न जानामि दानम न च ध्यान योगम, न जानामि तंत्रम न च स्त्रोत मंत्रम, न जानामि पूजा न च न्यास योगम, गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। यहाँ पे क्या बात की गई है, जो भक्त है वो क्या करता है, सिर्फ भवानी माता यानी कि जो शंकर की पत्नी है उसे ही जानते हैं। इसमें हम इसका ट्रांसलेशन में उसके जो हार्ड वर्ड्स है वह देखें तो क्या है, ध्यान योग्यम, जब भी कोई देवी और देवताओं को परब्रह्म को पाने के लिए अपना मानसिक जो चिंतन है, मानसिक हमारा जो मन है वह एक ही दिशा में हमारा एक ही दिशा की ओर जाए, उसे हम ध्यान के नाम से जानते हैं। तो क्या करते हैं, ध्यान योग्यम यानी कि ध्यान की दिशा की ओर जाना।
नेक्स्ट वर्ड हम देखें तो है तंत्रम। तंत्रम यानी कि जो तंत्र होता है, जो तंत्र विद्याएं होती है उसी की यहाँ पे बात की गई है। तो पूजा की एक पद्धति होती है वो, जिसमें मानवी है वह अपनी शक्ति है वह उसे प्राप्त करने के लिए क्या करता है, पूजा करते हैं। फिर देखें तो स्त्रोत मंत्रम, जो स्त्रोत और मंत्र है जिससे पद्य के द्वारा क्या करते हैं, उस श्लोक में भगवान की स्तुति करते हैं। उसमें लौकिक छंद में उससे रचा हुआ होता है और उसको वेदों में आने वाले जो पद्य होते हैं उसको मंत्र कहते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो न्यास योग्यम। न्यास योग्यम यानी जिसमें शरीर के अलग अलग जो अवयव हैं उसमें भिन्न भिन्न देवताओं का मन है, मंत्र है, उसको ध्यान करके उसकी प्रक्रिया है, उसको हम न्याय योग के नाम से जानते हैं। इसमें कितने कितने वर्ण आए तो देखें तो ध्यान योग आया, तंत्र आया। तंत्र में कौन सी इस प्रकार की पूजा करने की एक रीति है, जिसमें देखें तो स्त्रोत मंत्र और न्यास योग। मैंने आपको पहले ही बताया कि स्त्रोत मंत्र जब भी हमने हमारा पहला चैप्टर किया था, जिसमें जो वेद हैं उनमें से जो मंत्र दिए गए थे उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो मंत्र के नाम से। उसे हम गा सकते हैं। इसी तरह इसे भी हम इस तरह से लेंगे। अब देखें तो इसका ट्रांसलेशन क्या है कि आई डू नॉट नो चैरिटी नॉट डू आई नो द वे ऑफ रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो मेडिटेशन, आई डू नॉट नो तंत्र, मैं तंत्र को भी नहीं जानता। आई डोंट नो द स्त्रोत और मंत्र, आई डोंट नो हाउ टू वर्शिप नॉर डू आई नो द टीचिंग ऑफ न्यास। ओ गॉडनेस भवानी यू आर माई ओनली रिफ्यूज माई सेल्फ रिज्यूज। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि मैं दान करना भी जानता नहीं हूँ और ध्यान योग करना भी जानता नहीं हूँ, ना ही मैं तंत्र को जानता हूँ और ना ही मैं स्त्रोत और मंत्र को जानता हूँ। मैं पूजा करने की विधि भी जानता नहीं हूँ और ना ही मैं न्यास योग जानता हूँ। मैं सिर्फ माँ भवानी यानी कि ओ भवानी यू आर द ओनली वन। क्या कहा है यहाँ पे कि मैं सिर्फ माँ भवानी का ही शरण लेता हूँ, मैं आप ही मेरी गति है। यहाँ पे माँ भवानी को भक्त है वो क्या करता है, उसकी पूजा करते हुए उसे अलग अलग तरह से रिझा के क्या करते हैं, ना ही मैं दान करना जानता हूँ, ना मैं ध्यान करना जानता हूँ, ना मैं तंत्र को जानता हूँ, ना मैं मंत्र को जानता हूँ, ना स्त्रोत को जानता हूँ, ना ही मैं पूजा करने की विधि जानता हूँ। किसे जानता हूँ, मैं सिर्फ आपको माँ भवानी, मैं सिर्फ आपको जानता हूँ, आपकी शरण में मैं आया हूँ, आप ही मेरी गति हैं। ये है हमारे 2 श्लोक कंप्लीट हुए। अब तीसरा श्लोक हम लेते हैं। न जानामि पुण्यम न जानामि तीर्थम न जानामि मुक्तिम लयम वा कदाचित न जानामि भक्तिम व्रतम वापि मातः गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। अब यहाँ पे क्या कहा है, इसके जो हार्ड वर्ड्स है मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने भी हार्ड वर्ड्स है उसे अगर हम अलग से छान के रखें तो हमारे लिए इसके ट्रांसलेशन है वो कैसे हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। अब हम देखें तो इसके जो हार्ड वर्ड्स है कौन से, तो पुण्यम। पुण्यम यानी क्या, इसका मीनिंग होगा पुण्य। फिर देखें तो तीर्थम यानी जो तीर्थ स्थान होते हैं उसकी यहाँ पे बात की गई है। मुक्ति, मुक्ति यानी क्या कि जो मोक्ष को पाने वाला जो जन्म और मरण का जो रास्ता होता है उसका चक्र होता है, उसके छूट से क्या होता है कि उसके बाहर निकलने की यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट देखें तो लयम, लयम यानी कि जो ब्रह्मा है उसमें लीन होना। फिर देखें तो घातः यानी कि हे माता, भक्ति याता यानी कि जो माता को याद करते हैं भवानी माँ को, उसकी यहाँ पे बात की गई है। भक्ति यानी कि भक्ति को भगवान को भजने की बात की गई है। फिर देखें तो श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम याद सेवनम यानी कि भगवान विष्णु का कथा का श्रवण करना। फिर देखें तो कीर्तन करना, फिर उसे स्मरण करना, उसकी चरण सेवा है उसको स्पर्श करना, अर्चन करना उसका। फिर देखें तो उसका वंदन करना, उसको दास्य से स्वीकारना, उसके साथ फ्रेंडशिप करनी, आत्मसमर्पण करना। व्रतम यानी कि व्रत, संस्कृत शब्द में यह जो वर्ण है वो किस तरह से है,
पुल्लिंग शब्द में दिया गया है। जिस तरह से हमने जो आत्मनेपद और परस्मैपद के मैंने आपको जो जब भी विभक्तियां सिखाई थी उसके दौरान यह जो शब्द है किसका है, तो पुल्लिंग का शब्द है। अब इसका ट्रांसलेशन देखें तो आई डू नॉट नो रिलीजियस मैरिज, आई डू नॉट नो लिबरेचर्स नॉट डू, आई नो ऑब्जर्वेशन ऑफ माइंड ऑफ मदर, I know not devotion, I do not know a religious practice or vow. Oh Bhavani, you are my only refuge, you are my sole refuge. अब यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे कहा है कि मैं पुण्य करना जानता नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया जो भक्त है वह माँ भवानी को प्रार्थना करते हुए उसकी परीक्षा लेते हुए क्या कहते हैं, नहीं मैं आपकी पुण्य करना जानता हूँ, ना ही मैं तीर्थ यात्रा करना जानता हूँ, ना ही मैं मोक्ष को लीन होने के बाबत में भी मैं कुछ जानता नहीं हूँ। यानी कि जब भी मरण और जो मृत्यु का जो जगह होती है तब उसके बारे में मैं कुछ भी जानता नहीं हूँ। हे माँ, भक्तों की और व्रत को भी मैं जानता नहीं हूँ। यानी कि भक्ति क्या है और व्रत क्या है उसके बारे में भी मैं कुछ जानता नहीं हूँ। हे भवानी माँ, मैं सिर्फ आपको ही जानता हूँ। यहाँ पे क्या कहा है, हे भवानी माँ, मैं सिर्फ आपको ही जानता हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। नेक्स्ट देखें तो तू ही मेरी एक गति है, यानी कि तू ही मेरी जो गति है मैं तुम्हारे पास ही आना चाहता हूँ। यहाँ पे जो भक्त हैं वो क्या करते हैं, माता भवानी की प्रार्थना करते हुए हमारे जो 3 श्लोक है वो आज पूर्ण होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आगे के श्लोक क्या है, पर उससे पहले जो 3 श्लोक है उसे रिवाइंड करते हुए कि मेरा कोई पिता नहीं है, ना भाई है, ना माता है, ना दान देने वाला है, न पुत्र है, न पुत्री है, न मेरे पास कोई जॉब है, मैं सिर्फ आपको ही जानता हूँ। यह था हमारा पहला श्लोक। उसके बाद हमारा दूसरा श्लोक देखें तो ना ही मैं दान करना जानता हूँ, ना ही ध्यान करना जानता हूँ, ना मंत्र को जानता हूँ, ना तंत्र को जानता हूँ, न पूजा की विधि करना जानता हूँ, मैं सिर्फ आपको ही जानता हूँ, आप ही मेरी शरण हैं। और नेक्स्ट थर्ड जो हमारा श्लोक है उसे देखें, उसमें क्या कहा है कि भक्त है वो कहता है मैं पुण्य करना भी नहीं जानता, ना ही मैं तीर्थ यात्रा करना जानता हूँ, ना ही मैं मोक्ष को पाना चाहता हूँ। यानी कि मोक्ष के बारे में मैं भी कुछ नहीं जानता, क्या मृत्यु है उसके बारे में भी मैं जानता नहीं हूँ, ना ही मैं भक्ति और व्रत के बारे में जानता हूँ, मैं सिर्फ माता भवानी आपको ही पहचानता हूँ, आप ही मेरी एक गति है, मैं आपको ही जानता हूँ। यह जो 3 श्लोक हैं वह आज हमने किए। नेक्स्ट वीडियो में चौथा और 5वां श्लोक है वह करेंगे। तब तक के लिए आप इसे अपनी नोटबुक में पहले श्लोक, उसके बाद उसके हार्ड वर्ड्स और उसका ट्रांसलेशन आप लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।